कियोज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का त्रिकोणमिति चालू करने वाले हैं। जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो इस लेक्चर को अच्छे से देख के मैं त्रिकोणमिति का आपको पूरा का पूरा क्या करूंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा और बहुत ही डेप्थ एंड डिटेल में करवाऊंगा। प्लस में एक और चीज है, आपका इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको करवाया जाएगा। तो पहले आज हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, हम इसको कैसे डील करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले क्या क्या इसमें आएगा वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बेसिक से एडवांस तक जितना भी आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको 100 से 100 नंबर का तैयारी आपको यहाँ से करने को मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए लेक्चर को आगे करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, इसका जो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको समकोण त्रिभुज जो होगा ना, पूरी तरह से ये समकोण त्रिभुज पे क्या है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हम जब भी त्रिकोणमिति में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सारा का सारा किस पे हम लेंगे, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है वो हम जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसे कहने का मतलब वैसा त्रिभुज, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं। और दो जो होगा वो न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। यानी एक कोण 90 डिग्री, जब भी 90 डिग्री कोण बनता है तो एक लाइन क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। जब तक लंबवत नहीं होगा जब तक 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये लंबवत लाइन है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड जो है, ये वाला, ये आपको क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, नीचे वाला जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इंग्लिश में इसको H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूस। आधार को हम B से डिनोट करेंगे, बेस। और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, यानी P से डिनोट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री का सामने वाला जो होगा वो कर्ण होगा, ये वाला साइड आपका आधार होगा और ये वाला साइड आपका क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, एक साइंटिस्ट का नाम था पाइथागोरस। ठीक है, इन्होंने अपना थ्योरम दिया था, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमेय। इन्होंने क्या बोला था कि इसका स्क्वायर जो होगा ना, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर यहां से हम कर्ण निकालना चाहें तो स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया हमारा, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लंब निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आधार को इधर भेजेंगे तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इसी तरह आधार निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, कर्ण में से, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्या बोला कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब और आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अगर कर्ण निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे। आधार निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे। अब बात करते हैं कि मान के चलता हूं कि कोई यहाँ पे समकोण त्रिभुज अगर दिया रहे, ठीक है, ये मान लीजिए P, Q और ये आपका R है। ठीक है, मान लीजिए ये 3 दिया है, ये आपका 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, आपको कर्ण निकालना है। ये क्या निकालना है, कर्ण निकालना है।
ठीक है। तो कर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या रख सकते हैं, अभी हमने बताया कि लंब का स्क्वायर अब प्लस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो रूट में लगाएंगे, लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 9 + 16, यानी ये 25 हो गया, और ये 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मान के चलते हैं थोड़ा देर के लिए कि दूसरा कोई क्वेश्चन अगर आपको दे दिया, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ चलिए, यहाँ पे मान लीजिए ये अगर 5 हो जाए, ये आपका 13 हो जाए, मान लीजिए A, B और C, ठीक है। यहाँ पे लंब दिया है और कर्ण दिया, आपको आधार निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधार का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रूट अंडर, क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण कितना है 13 और माइनस लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया आपका 4 हो जाएगा, और 1 का 1, यानी 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी आपका आधार जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जो भी निकालना हो, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, देखिए ध्यान से। चलिए, सिर्फ आप ध्यान से देखते जाइए, आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आपको त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए A, B, C, अगर ये 15 दिया है, ये 17 दिया है, हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लंब का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से कर्ण आपका 17 है, तो 17 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ देखिए 28 में से 22 गया 6, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी जो हमारा लंब हो गया वो हमारा कितना हो गया 8 हो गया। आपको जो चीज भी निकालना हो, कर्ण निकालना हो, लंब निकालना हो या आधार निकालना हो, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ आपको कर्ण निकालना आ गया, लंब निकालना आ गया, अब मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो समकोण त्रिभुज हमने बताया कि त्रिकोणमिति जो है किस पे डिपेंडेंट होता है, समकोण त्रिभुज पे। ये A, B, ये C है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। ठीक है। एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितना होता है इसका, 6 होता है। कौन कौन होता है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और एक होता है कॉसेक। ठीक है। 6 हमारे पास आ गए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्वेश्चन ये आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सिर्फ 6 ही क्यों होता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन 6 ही क्यों होता है। तो 6 इसलिए होता है, यहाँ पे हम समझेंगे कि 6 ही क्यों होता है। हमने बोला कि कर्ण को मैं हाइपोटेन्यूस बोलता हूँ, लंब को मैं P बोलता हूँ और आधार को मैं B बोलता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ये अनुपात है, और ये अनुपात किसका है, तो ये समकोण त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ना, इसके साइड का अनुपात ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। साइड का अनुपात है, यानी कहने का मतलब थोड़ा देर के लिए अगर हम अनुपात इसका निकाले तो P का इन दोनों के साथ निकलेगा तो क्या क्या हो सकता है, P/H हो सकता है या P/B हो सकता है। क्या हो सकता है, P/H हो सकता है
या P बटा B हो सकता है। दूसरा, अगर इसका निकाले हम इधर से, तो H के साथ अगर निकालिएगा तो H बटा P हो सकता है या H बटा B हो सकता है। ठीक है। दूसरा अगर करें हम B के साथ निकाले तो B बटा P हो सकता है या B बटा H हो सकता है। इस 6 के अलावा आप कुछ और निकाल सकते हैं क्या? 6 के अलावा कोई दूसरा अनुपात बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा अगर बन रहा है। ठीक है, न्यून कोण हमारा क्या है? थीटा है। ये तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लिखूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा, तो याद रखिएगा साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का क्या होता है? अनुपात होता है। यानी लंब को हम P बोलते हैं और कर्ण को हम H बोलते हैं। यानी P बटा H आपका साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है। इसका होता है लंब बाई आधार होता है। लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं। एक चीज और याद कर रखिएगा कि ये जो 3 दिख रहा है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों का ये तीनों उल्टा होता है। यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यानी मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यानी कॉट थीटा लिखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी ये उसके उलट दीजिए, B बटा P हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा है तो ये हो जाएगा कर्ण बाई आधार हो जाएगा, यानी H बटा B हो जाएगा। कॉसेक थीटा ऊपर वाले का उल्टा होगा तो यानी कर्ण बटा लंब होगा, तो ये आपका हो जाएगा H बाई P। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, अगर 3 अगर याद हो जा रहा है तो 3 तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। 3 जो है इसी का तो उल्टा है, तो आसानी से अगर ये तीनों याद हो जाए तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कैसे याद करेंगे? P B P H H B S C T, ये बटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक ट्रिक मैं बताता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। क्या ट्रिक याद रखिएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। P बाई H क्या लिखिएगा ट्रिक में? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। यानी साइन का हो जाएगा P बटा H, कॉस का हो जाएगा B बटा H और टेन का हो जाएगा P बाई B। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। वैसे मान के चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज अगर दिया है, ठीक है, A B C, ये इसका न्यून कोण है थीटा। ये मान लीजिए 3 दिया है, ये 4 दिया है। ये निकालने के लिए आपको देगा तो आप निकालिएगा तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। अगर इसमें 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है आपको, अगर साइन थीटा लिखिएगा तो अभी हमने बताया कि ये आपका क्या है? H है, ये आपका क्या है? P है और ये आपका क्या है? B। ठीक है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है।
अभी हमने बोला कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है, ठीक है। तो P आपका कितना है 3 और H कितना है 5, ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉस थीटा, तो हमने बोला कि B/H होता है, तो B इसका 4 दिया हुआ है और हाइपोटेनस कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। अगर tan की बात करें tan थीटा, तो ये P/B होता है, तो P आपका 3 है और B आपका कितना है 4 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/4। अब मैंने बोला कि बाकी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, tan का उल्टा cot होता है तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है, तो cosec का क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू वाला जितना भी ये सब बहुत बेसिक है, अगर ये सब अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, अच्छे से अगर आपको दिमाग में बैठ जा रहा है, याद हो जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में ना कोई परेशानी नहीं होगा। इतना थ्योरी पढ़ के आप फर्स्ट चैप्टर जो है 8.1 है, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही बेसिक आपको बताना था। तो अब क्या करूंगा, कल के क्लास में आपको क्या करूंगा 8.1 का सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।